नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थावे में बारातियों से भरी बोलेरो की जेसीबी से टक्कर, 9 लोग घायल। माधोपुर के मुखिया ने 4 वार्ड सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कराया, सरकारी पैसे की लूट का मामला। शाली की शादी में ससुराल आए युवक की गला रेतकर हत्या, पंचदेवरी के बेली दसौधी गांव की घटना। बैकुंठपुर में प्रस्तावित आईटीआई कॉलेज का 1 महीने में हो सकता है टेंडर, भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने दी जानकारी। बारात में डीजे पर डांस के दौरान हुई मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, बिना दुल्हन लिए लौटी बारात। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बारात से लौट रहे बोलेरो और जेसीबी में टक्कर हो जाने से 9 लोगों के घायल हो जाने की खबर आई है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार की देर रात थावे थाना के थावे बाजार स्थित रेलवे ओवर ब्रिज के पास की है, जहां नगर थाना के हरखुआ से बारात ऊंचका गांव थाना के साखे में गई हुई थी। शादी समारोह के बाद बाराती बोलेरो गाड़ी से हरखुआ के लिए लौट रहे थे, तभी थावे में यह घटना हो गई, जिसमें बोलेरो पर सवार 9 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन सभी लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया। बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर ओपी स्थित माधोपुर पंचायत में भारी अनियमितता की बातें सामने आई हैं। इस मामले में खुद पंचायत के मुखिया विजय कुमार प्रसाद ने अपने ही पंचायत के 4 वार्ड सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें एक उप मुखिया भी शामिल हैं। इस मामले में मुखिया और पंचायत सचिव के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मुखिया ने आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 2, 4, 9 और 10 में नल जल योजना के लिए चेक के माध्यम से वार्ड सदस्यों को पैसे की आपूर्ति कर दी गई है। उन लोगों ने पैसे का उठाव भी कर लिया और कार्य भी पूर्ण नहीं कराया गया, जिसके वजह से क्षेत्र की जनता को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और पूरे क्षेत्र में सरकार, प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की बदनामी हो रही है। इस वजह से मुखिया ने स्वयं ही प्राथमिकी दर्ज कराते हुए माधोपुर ओपी थानाध्यक्ष तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी बरौली और अन्य पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। बहरहाल पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल कर रही है। पंचदेवरी प्रखंड के बेली दसौधी गांव में एक युवक की गला रेत कर हत्या शनिवार की देर रात कर दी गई। मृत युवक फुलवरिया थाने के कंठी बथुआ गांव निवासी सूर्यनाथ शर्मा का 35 वर्षीय बेटा आनंद शर्मा है। उसका शव पंचदेवरी प्रखंड के बेली गांव में झाड़ियों में पाया गया। वह लगभग 1 सप्ताह से साली की शादी में शरीक होने के लिए पूरे परिवार सहित पटना से ससुराल आया हुआ था और जहां यह घटना हो गई। परिजनों ने बताया कि शादी के बाद देर रात कुछ लोग उसे घर से बुला कर ले गए, जिसके बाद सुबह उसका शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार से मुलाकात कर बैकुंठपुर क्षेत्र में प्रस्तावित आईटीआई कॉलेज के निर्माण कार्य में हो रही देरी के संदर्भ में वार्ता किया और साथ ही ईएसआई अस्पताल के प्रस्ताव पर भी विभाग द्वारा हो रही देरी के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने बताया कि माननीय मंत्री के द्वारा दोनों योजनाओं के अधिकारियों से वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई कि जल्द ही आईटीआई कॉलेज का टेंडर शुरू हो जाएगा और ईएसआई अस्पताल के लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बारात में डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट में दूल्हा के भाई समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सबको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार हजियापुर से फुलवरिया बारात गई थी, जहां बारात में डीजे का डांस चल रहा था और इसी दरमियान कुछ लोगों में जमकर मारपीट हो गई। हालांकि लोगों ने बताया कि बिना दुल्हन लिए ही बारात वापस लौट आई है और फिलहाल दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है।
पंचदेवरी प्रखंड के गहनी गांव में अचानक एक घर में आग लग गई, जिसके वजह से एक आवासीय घर और 2 गैर आवासीय घर जलकर राख हो गए। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, परंतु प्राप्त सूचना अनुसार मुन्ना बैठा का यह घर है जिसमें आग लगी है। उन्होंने बताया कि सारा सामान और नकदी सहित कपड़े और छोटे मोटे जेवर भी इसमें जल गए हैं। वहीं उनके बगल में सुरेश बैठा और लक्ष्मण बैठा का भी 2 झोपड़ी जल गया है। आग लगने के बाद किसी तरह ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। वहीं इस मामले में सीओ अमोद राज ने कहा कि इसकी जांच कराई जा रही है और पीड़ित परिवारों को नियमानुकूल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं भोरे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 87 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल जब्त किया है, जबकि शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा है। पुलिस तस्कर की पहचान करते हुए उसके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के अमेया गांव में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक महिला सहित 4 लोगों के घायल होने की खबर आई है। इस मामले में पीड़ित उदय राज चौहान ने अपने ही गांव के उमा चौहान सहित 8 लोगों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पेड़ लगावो, ऑक्सीजन के साथ फल भी पावो, यह कहना है 80 वर्षीय जसोदा देवी का, जो अनजाने में ही सही विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने खेत में आम का पौधा लगा रही थी। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आप पेड़ लगा रही हैं, तो उन्होंने भोजपुरी में कहा कि पेड़ लगावो, ऑक्सीजन के साथ फल भी पावो। दरअसल यह मामला विजयपुर प्रखंड के धनौती गाँव का है और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अंचल पदाधिकारी और थाना प्रभारी ने भी जटाधारी वाटिका में वृक्षारोपण किया और लोगों को पर्यावरण रक्षा हेतु पौधारोपण करने का संदेश भी दिया गया। थावे थाना क्षेत्र के धतिंगना गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई 2 पक्षों में जमकर मारपीट में एक गर्भवती महिला सहित 6 लोगों के घायल होने की खबर आई है। इन सबका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव के निरंजन शाही की बारात बहुत दिनों पहले बाबू बिशुनपुर में गई थी, जहां शादी के दौरान दूल्हे के द्वारा हर्ष फायरिंग करते हुए किसी ने वीडियो बना लिया था और वह वीडियो आजकल वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया। जांच में वीडियो को सत्य पाया गया। इसकी जानकारी सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने दी, जिसके बाद दूल्हा निरंजन शाही पर थाने में एफआईआर दर्ज करते हुए उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्राप्त सूचना अनुसार दूल्हा निरंजन शाही पहले भी हत्या के केस में जेल जा चुका है। सदर अस्पताल में एक एम्बुलेंस चालक की मौत की भी खबर आई है। प्राप्त सूचना अनुसार चालक 102 नंबर का एम्बुलेंस चलाता था और पिछले कुछ दिनों से बीमार था, जिसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर परिजनों ने उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिछले दिनों सिधवलिया थाने के सलेमपुर गांव में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसके बाद युवक की मां ने सिधवलिया थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने लगी और आज उस युवक का शव चंपारण के गोविंदगंज से बरामद हुआ है, जिसके बाद उसके परिजनों में चित्कार मच गया है। प्राप्त सूचना अनुसार यह मृतक का नाम अजय साहनी है, जो सिधवलिया के सलेमपुर का रहने वाला है और अपहरण के बाद उसकी हत्या की घटना सामने आई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भाजपा नेता डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अनुमंडल न्यायालय के अधिवक्ताओं को सहयोग राशि देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अनुमंडलीय न्यायालयों में लाखों अधिवक्ता काम करते हैं, जिनकी आमदनी लॉकडाउन के वजह से बंद है और उनके ऊपर आर्थिक तंगी की स्थिति आ गई है। उनके बच्चों के पठन पाठन तथा बीमारियों में इलाज की समस्याएं आ रही हैं, इसलिए सरकार द्वारा सभी अधिवक्ताओं को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
थावे में बारातियों से भरी बोलेरो की जेसीबी से टक्कर, 9 लोग घायल। माधोपुर के मुखिया ने 4 वार्ड सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कराया, सरकारी पैसे की लूट का मामला। शाली की शादी में ससुराल आए युवक की गला रेतकर हत्या, पंचदेवरी के बेली दसौधी गांव की घटना। बैकुंठपुर में प्रस्तावित आईटीआई कॉलेज का 1 महीने में हो सकता है टेंडर, भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने दी जानकारी। बारात में डीजे पर डांस के दौरान हुई मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, बिना दुल्हन लिए लौटी बारात। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।